हाय फ्रेंड्स, दी शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज नियामक ज्यामिति के 11 वीडियो में हम लोग आगे की क्वेश्चन चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग 17 क्वेश्चन देख चुके थे। आज 18 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए। कहता है सिद्ध कीजिए कि -2,3, 8,3 और 6,7 मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है? माने समकोण त्रिभुज आपको दिखाना है और 3 निर्देशांक दिया हुआ था। समकोण त्रिभुज का आप जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का। तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं हम कि ये है, ये BIC है। तो अभी तो हम डिनोट नहीं कर सकते हैं कि कौन आपका कर्ण होगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। तो इसको हम देखते हैं। 3 निर्देशांक दिया हुआ है। तो मान लेते हैं, माना कि A B और C कितना होगा? -2,3 और B का हो गया 8,3 और C का हो गया 6,7। ये 3 निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि जब समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो समकोण त्रिभुज का में हमको क्या करना होगा, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाता है। तो यह समकोण त्रिभुज कहलाता है, यानी पाइथागोरस के विलोम से। ठीक है, तो मान लेते हैं हम दूरी सूत्र से तीनों निकालते हैं। चूंकि दूरी सूत्र से हम लोग क्या करते हैं कि दूरी सूत्र से हम लोग AB निकालते हैं रूट अंडर करके। तो यहाँ पे हम AB नहीं निकालेंगे, यहाँ AB² निकालेंगे। तो रूट हट जाएगा। सिर्फ आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेंगे। क्योंकि लास्ट में हम AB² प्लस BC² AC² करेंगे, तब तो जाके यह समकोण त्रिभुज के नियामक कहलाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम AB नहीं निकाल के AB² निकालेंगे, क्योंकि आधा काम इधर हो जाएगा, फिर लास्ट में स्क्वायर करके जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जब समकोण त्रिभुज दिखाना हो तो AB² निकालेंगे। तो AB² क्या हो जाएगा? AB² x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही नहीं, स्क्वायर नहीं रहता है तो यह इसमें रूट हो जाता है। तो यहाँ स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ रूट नहीं रहेगा। अब इसमें मान डालते हैं AB यहाँ पे। तो x1 आपका -2, x2 आपका क्या है 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका 3 है और माइनस y2 भी 3 है। तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? यह -10 का स्क्वायर। यह 3 में से 3 गया, 0 का स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा। सिर्फ हो जाएगा -10 का स्क्वायर। तो -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, तो AB² का मान आ गया। BC का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो BC का स्क्वायर निकालेंगे। तो यही फॉर्मूला लिखेंगे। अब सिर्फ मान बैठाते हैं BC। तो x1 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 7 का होल स्क्वायर। अब 8 में से 2 6 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 7 जाएगा, कम में से ज्यादा जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 × 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 20। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और हम लोग निकालेंगे फिर AC निकालेंगे। AC का स्क्वायर निकालेंगे। तो x1 हो गया -2 और माइनस x2 हो गया 6 का होल स्क्वायर हो गया और y1 3 माइनस y2 7 का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में है दोनों। तो 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 में से 7 जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या हो गया आपका? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका? 6 4 10 के 0, 6 1 7 1 8। ये समीकरण आपका 3 हो गया। तो इकाई लिख देंगे सेंटीमीटर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए हम लिखते हैं, चूंकि 2 भुजा के वर्गों का योग, 2 भुजा का वर्गों का योग करें। 2 भुजा कौन जोड़ते हैं? AB² 100 है, BC² 20 है और AC²
आपका 80 है। तो देखिए तो BC स्क्वायर 20 और AC स्क्वायर 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो लिखते हैं चूंकि BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो BC का मान कितना है 20 और AC का मान कितना है AC स्क्वायर का 80, कितना हो गया ये 100 हो गया। तो लिखेंगे मान डाले हैं ना यहाँ पे मान डाले हैं BC स्क्वायर का और AC स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए पोस्ट में चूंकि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से ये लिख देने से स्पष्ट हो जाएगा कि BC स्क्वायर का मान और AC स्क्वायर का मान समीकरण 2 और 3 से है, 1 में नहीं, 2 और 3 से है। 2 और कितना से है 3 से है, ठीक है। तो अब देखिए BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इसको जोड़े तो कितना हो गया 100 हो गया। और यहाँ BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 100 किसका मान है AB का स्क्वायर। क्या हो गया AB का स्क्वायर, चूंकि समीकरण अब 1 से डाल दिए तो क्या हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं। ये पाइथागोरस का भी मतलब लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से, इसलिए ये तीनों नियामक या निर्देशांक आपका क्या है समकोण त्रिभुज के हैं। एक समकोण त्रिभुज के है। मैंने कहता है कि यह तीनों निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के है, चाहे समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो यह हो गया। और अब आपका समद्विबाहु त्रिभुज तो कोई दो भुजा इक्वल नहीं है, न AB का मान है 100 और न BC का है न AC का है। तो लिख देंगे चूंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होगा क्योंकि तीनों भुजा में कोई इक्वल है ही नहीं है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। इसमें क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 4, 6, 9 और 8, 10 एवं 4, 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है और यह भी दिखाना है कि ये एक आयत नहीं हो सकता। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समानांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है, ठीक है। यही अगर दो भुजा आमने सामने की बराबर हो जाए तो कह सकते हैं कि यह समानांतर चतुर्भुज है। और आयत दिखाना था, आयत के लिए आपको विकर्ण सिद्ध करना होगा कि विकर्ण भी बराबर है। BD बराबर AC, तो यह आयत हो सकता है क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन इसमें प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन आयत प्रत्येक को 90 डिग्री होती है। लेकिन यहाँ पे तो कोण से नहीं देखना है, यहाँ दूरी सूत्र से भुजा निकलता है, इसलिए दूरी सूत्र से भुजा निकाल के ही देखेंगे कि आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो यह आयत होगा, लेकिन विकर्ण साथ में बराबर होगा तो, और नहीं तो सिर्फ समांतर चतुर्भुज होगा। तो मान लेंगे कि 4 गुण निर्देशांक है। माना कि A B C D, A का है 2, 4, B का है कितना 6, 9 और इसका है 8, 10 और D का है 4, 5। अब दूरी सूत्र से चलेंगे, चूंकि दूरी सूत्र से अब इसमें तो समकोण त्रिभुज नहीं दिखाना है, ऐसे हम AB निकालेंगे तो AB स्क्वायर निकालेंगे, नहीं AB अब निकालेंगे। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 2 और x2 6 का होल स्क्वायर, y1 4 माइनस y2 9 का होल स्क्वायर। अब देखते चलिएगा, 2 में से 6 घटेगा, ये छोटा है 12 है तो क्या आ जाएगा -4 का होल
स्क्वायर, यही हो जाएगा 4 में से 9 जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ये हो गया कितना, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और 5 का स्क्वायर 5 25, यानी हो गया √41। 6 5 11 2 1 3 1 4, √41 इकाई। 41 का वर्गमूल नहीं होता है, न गुणनखंड होता है। और चलेंगे, अब निकालेंगे BC। ये भी निकाल लिए, अब निकालिए BC, लाइन से निकालते चलिए। BC इक्वल टू, एक क्वेश्चन पूछता है आपका, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है, आयत हो सकता है नहीं हो सकता है, सम चतुर्भुज वर्ग, इस तरह का एक क्वेश्चन। सिर्फ दूरी सूत्र समझ जाइए, कंसेप्ट समझ जाइए कि हाँ दूरी सूत्र निकालना है और उससे आपको प्रूव करना। लेकिन ये सब ध्यान रखना होगा कि यहाँ क्या है गुण। BC निकालेंगे, BC तो x1 6 माइनस x2 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 9 और y2 आपका 10 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 6 में से 8 जाएगा -2 का होल स्क्वायर और 9 में से 10 जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो रूट हो गया 5 इकाई हो गया। अब आइए और क्या, चलिए आप BC ने ये भी निकाले, BC निकालनी, अब CD निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CD। तो CD यहीं से x1 8 माइनस x2 4 का होल स्क्वायर प्लस और y1 10 माइनस ये कितना हो जाएगा, y2 5 का होल स्क्वायर रूट में। तो कितना हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 का होल स्क्वायर और प्लस 10 में से 5 गया तो 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 का 4 चौका 16 आई 50 25, तो कितना हो गया, रूट आपका 41 हो जाएगा, 41 इकाई। अब निकालिए क्या, AD। अब AD निकालिए, AD का मान क्या, देखिए AD, A और D, A में x1 2 माइनस x1 2 और x2 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस y2 5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये आपका, 2 में से 4 गया था -2 का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। 4 में से 5 जाएगा, तो देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, यानी हो गया √5 इकाई। ठीक है। अब उसके बाद आइए विकर्ण निकालिए, चारों साइड हो गया। अब विकर्ण BD और AC, तो AC निकालते हैं पहले, AC तो A और C, इससे देखिए x1 2 और C में पहले का 8, तो ये x2 हो जाएगा, वो x1 ही x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस और y2 10 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये -6 का होल स्क्वायर, आई कितना हो गया -6 का होल स्क्वायर, यानी हो गया आपका 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, यानी हो गया रूट आपका 72 इकाई। इसको रूट से नहीं निकालते हैं, 8 9 72 और चाहे 8 9 72, तो ऐसे भी हो सकता है 36 दूना 72, 36 का 6 2 का नहीं होगा तो आ जाएगा अंदर ही, यानी 6√2 होगा। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं निकालते हैं, रहने देते हैं। और अब आप निकालते हैं BD या DB। तो BD निकालते हैं, B और D इससे, तो x1 6 माइनस x2 4 का होल स्क्वायर प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, y1 9 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका y2 5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये हो गया 6 में से 4 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 5 जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौका 16, यानी हो गया √20 इकाई। ठीक है।
अब आइए, अब हो गया, सब निकल गया। देखिए ऐसे 4 गो से ए बी बी सी सी डी ए सी बी डी इस तरह करके सब साइड निकालेंगे। अब देखते हैं कि यह समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो आमने सामने की भुजा बराबर है। देखते हैं कि ए बी 41 और 41 किसका मान आया हुआ है, सी डी का। तो देखते हैं, चूंकि चतुर्भुज इस तरह ए बी सी डी में, यानी हो गया चतुर्भुज ए बी सी डी में। चतुर्भुज या चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं करना, चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार सब होता है, समानांतर, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज नहीं, ये सब। ए बी सी डी में आपका ए बी का मान क्या है, ए बी बराबर किसके हो रहा है, सी डी के। ए बी के बराबर क्या हो रहा है, सी डी के। और आपका बी सी किसके बराबर हो रहा है, ए डी के। बी सी इक्वल टू ए डी, ये हो गया। ए बी बराबर सी डी हुआ, ए बी बराबर सी डी, आमने सामने की भुजा देखिए। और बी सी बराबर ए डी, इसके सामने ए, इसलिए ए नियामक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ए नियामक एक समांतर चतुर्भुज के है, ये हो गया प्रूव्ड। ये नियामक माने ये चारों नियामक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। और फिर कर दीजिए, और क्या है, आपका विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण कौन है आपका, AC और BD। देखिए AC का मान क्या है, AC इक्वल टू आपका BD नॉट, AC नॉट BD, इसको नॉट पढ़ेंगे तो ये आपका विकर्ण बराबर नहीं हुआ, तो लिख दीजिए इसलिए A एक आयत नहीं हो सकता, एक आयत, ये एक आयत के शीर्ष नहीं हो सकता है। ये भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे। मैं कुछ नहीं, सिर्फ दूरी सूत्र निकालना, सिर्फ ये समझना था कि इसका गुण क्या होता है और चारों निर्देशांक दिया हुआ है, तो इससे जितना भुजा बने या इस तरह बना लीजिए और ए बी बी सी सी डी ए डी निकाल लीजिए और विकर्ण ए सी बी डी निकाल लीजिए। और इसमें देखिए कि आमने सामने की भुजा कौन बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज जाएगा। और विकर्ण बराबर नहीं हुई इसलिए ये आयत नहीं, अगर विकर्ण बराबर होता तो ये आयत होता। इस तरह देता है कि आयत के शीर्ष एग्जाम में देगा तो एक ही देगा, यहीं तक क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। कि यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो बस 4 को निकालने के साइड और यहाँ दिखा देंगे हो जाएगा, लेकिन इसमें डबल बता रहा है, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, उसी तरह क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि यह एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है, और क्या यह एक वर्ग हो सकता है। इसमें भी तो सम चतुर्भुज में भी चारों साइड बराबर और वर्ग में भी चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। लेकिन वर्ग का विकर्ण भी बराबर होती है जैसे आयत में होता है। तो सम चतुर्भुज का जो होता है ऐसे आपका चारों साइड बराबर होती है, ए बी सी डी, ये चारों साइड आपको इक्वल करना होगा, प्लस में ये विकर्ण भी बराबर दिखाना होगा, तब जाके वर्ग होगा। और चारों साइड बराबर होगा तो सम चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसी तरह हम लिख देते हैं, माना कि ए बराबर क्या और बी इक्वल टू क्या, सी और डी। ए का मान क्या है 3,2 है, और बी का मान क्या है 6,3 है, और सी का 7,6 है, और इसका 4,5 है। अब देखते हैं इसमें दूरी सूत्र से फिर निकालेंगे उसी तरह, दूरी सूत्र से चलिए ये भी निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपका रूट अंडर ए बी x1 3 माइनस x2 6 का होल स्क्वायर,
अब यहाँ आप लोग डायरेक्ट भी छोटा करने निकाल सकते हैं। दिमागे में 3 में से 6 गया तो -3 का होल स्क्वायर, एक स्टेप कम भी कर सकते हैं। चलिए y1 2 माइनस y1 2 और y1 2 और y2 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया ये -3 का होल स्क्वायर, ये भी हो गया -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया √10 इकाई हो गया। ठीक है, अब निकालिए क्या, ये भी निकाले, अब BC निकालते हैं। BC देखिए तो यहाँ पे x1 6 x2 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 6 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 6 में से 7 गया -1 का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, यानी हो गया √10 इकाई। ठीक है, और यहाँ पे आपका आप क्या निकालेंगे, अब AB BC, अब CD निकालिए। क्या निकालिए अब CD। CD में यहाँ देखिए x1 4 माइनस x2 x1 7 और x2 4 का होल स्क्वायर, और y1 6 माइनस y2 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 7 में से 4 जाएगा तो ये 3 का होल स्क्वायर, माइनस में नहीं हुआ क्योंकि ये आपका ज्यादा में से कम घट रहा है। ये हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर 3 3 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी हो गया √10 इकाई, आपका 10 इकाई। और फिर अब अगला चलिए, अब निकालिए DA चाहिए D, ऐसे घूमे तो चलिए DA निकालते हैं। DA इक्वल टू, तो DA देखिए D और A यहाँ है, तो DA इधर लिए हैं पहले D, तो इसका x1 4 हो जाएगा माइनस x2 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब y1 5 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 5 में से 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया √1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 10 इकाई। चारों साइड आ गया, देखिए चारों साइड बराबर हो गया, क्या हो गया चारों साइड बराबर, लेकिन हमको वर्ग में शिफ्ट करना है, तो और हम लगले दूरी से सब निकाल लेते हैं, BD निकाल लेते हैं, बिकॉर्ड BD x1 4 x2 x1 6 और x2 4 का होल स्क्वायर, और y1 3 और माइनस y2 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, यानी √8, 8 का वर्ग में निकालिएगा तो 4 दूना 8 और 4 का 2, और 2 का नहीं होगा तो 2 इकाई, 2√2 हो गया। ठीक है, इस तरह एग्जाम में पूछता है दूरी से तो √8 आएगा, तो ऑप्शन में 2√2 रहेगा, √8 नहीं रहेगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, पहले लेसन खत्म होगा जस्ट इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, कौन कौन क्वेश्चन का है, किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, ये सब तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में स्टार लगानी दी है, लेकिन लास्ट में हम जब कराएंगे 2 नंबरिया भी क्वेश्चन बताएंगे। और आइए आपका AC, अगला भी कौन AC, A और C x1 3 माइनस x2 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब y1 2 और y2 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 चौका 16, ये भी हो गया 4 चौका 16, तो कितना हो गया √32। अब 32 को 16 दूना 32 या 16 दूना
चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 16 दूना 32, 16 का 4 रूट 2 इकाई। थोड़ा दिक्कत है, 2-3 दिन में अब 12 बोर्ड होगा तो उसमें थोड़ा और हट जाएगा, इसमें घेर के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा कष्ट कर लीजिए। चलिए इसमें अब ये हो गया। अब देखते हैं, या फिर लिखेंगे इस तरह चतुर्भुज ABCD में, माने ये हो गया कि ABCD में क्या कहना चाह रहा है। देखिए तो चारों साइड आपका बराबर हो गया। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और DA, CD और DA इक्वल टू √10 इकाई। क्या आ गया? √10 इकाई। चारों साइड बराबर आ गया तो ये समचतुर्भुज होगा। लिख दीजिए, इसलिए A शीर्ष एक समचतुर्भुज के है। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है। अब कहता है कि ये एक वर्ग हो सकता है, तब देखिए तो विकर्ण बराबर है, क्या कि वर्ग में भी चारों साइड बराबर होती तो ठीक है, लेकिन विकर्ण आपका बराबर है AC बराबर BD। AC का मान है 4√2 और BD का मान है 2√2, तो नहीं होगा ना। तो लिखिए चूंकि और आपका BD इक्वल टू नॉट आपका इक्वल टू AC, इसलिए यह शीर्ष एक वर्ग के नहीं हो सकता है। ये भी प्रूव हो गया आपको। ठीक है। हाँ, 20 क्वेश्चन हो गया। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अब तो थोड़ा ज्यादा समय हो गया, ज्यादा समय नहीं हुआ। 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं हम। ठीक है, 3 क्वेश्चन, ये इसी 3 क्वेश्चन के आधार पर आपका एक्सरसाइज का आपका 21 नंबर क्वेश्चन और 22 का 1 और 2 सेम टू सेम है। आयत ही और वर्ग ही दिखाना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको दूर सूत्र से, जैसे हम तीनों क्वेश्चन बताए पहले, तो उसको बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, इसको 21 और 22 का 1, 2, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ठीक, और एक उदाहरण में, यानी भारती भवन का है। ठीक है, और उदाहरण में ये 4 क्वेश्चन ही हो गया आपका। होमवर्क सेम टू सेम है, इसको बना के रखिएगा। फिर हम अगला बताएंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि इससे जब बनेले रहिएगा तो कहाँ गलती होगा तो इससे सुधार आ जाएगा या सही हो जाएगा। और इसी तरह फिर आपको BTC का अगर बुक होगा तो उसमें से ऐसा क्वेश्चन देख लीजिएगा, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग बता दिया, ऐसा क्वेश्चन खोज के बना लेना। प्लस में क्वेश्चन बैंक का भी चलना है बनाते हुए। क्वेश्चन बैंक से आप जब ये देखने के बाद ऐसा क्वेश्चन जब बनाइएगा तो क्वेश्चन बैंक में से भी ढूंढिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि वर्ग में कैसा क्वेश्चन, समचतुर्भुज में किस तरह समांतर आयत का ही दूरी सूत्र वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अदर बुक से नहीं, भारती भवन, BTC काफी है। क्वेश्चन में इतना बना लीजिए तो काफी, या स्टूडेंट फ्रेंड्स से भी आप देख सकते हैं, जितना अगर बुक हो उससे आपको जहां से क्वेश्चन देखना है देखकर और इसको देखिएगा कि हाँ किस तरह पूछ रहा है और बनाइएगा। और एक बात है कि ये सब जो क्वेश्चन हम तीनों बताए हैं, जब वीडियो देखिएगा, देखने में प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम आपको डाउनलोड करके और डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं चैनल में इसका कि @ebook एजुकेशन पर सर्च कीजिएगा तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका हम PDF उस पर भेज देंगे। आप लोग यहाँ उतारने में अगर दिक्कत हो इस वीडियो से तो आप वहां से नोट कर सकते हैं, वीडियो से सिर्फ देख सकते हैं, समझ सकते हैं और वहां से अपना लिख सकते हैं। तो ये अपना आज यहीं तक रहने देते हैं।